अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम मंगू पीर के इलाके में मोहतरमुल मकाम जनाब इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना अनस शाह बुखारी, इनके बारे में मशहूर है कि ये सहाबी रसूल थे और यहाँ तशरीफ़ लाए थे। इनकी यहाँ पर क़ब्र बनी, हम इनकी क़ब्र पर हाज़िर हैं। इस क़ब्र की हालत बहुत दिगरगूं हो रही है और कहने में ये आता है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की और छत वगैरह डालने की कोशिश की फैक्ट्री बनाने के लिए, तो अगले दिन ही वो गिर गई। तो यहाँ जो भी तामीरात होती हैं वो गिर जाती हैं। तो ये सहाबी रसूल किसी को यहाँ तामीरात करने नहीं देते। तो ये अगर कोई ज़ियारत करना चाहे तो मंगू पीर में जहाँ देवबंदियों का इज्तिमा होता है उसके बिल्कुल सामने रोड के उस तरफ जो है ये कब्र मुबारक है। यहाँ ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाएँ और फयूज़ व बरक़ात हासिल करें। अनस शाह बुखारी कब्र के ऊपर नाम लिखा हुआ है मगर कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये सहाबी रसूल की कब्र है और इनकी कई करामात यहाँ पर मशहूर भी हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। ख़ैमाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह। उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। मुजरिम भागेंगे, हुजूर खुद फरमाएंगे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। हाँ, आला हज़रत यही फरमा रहे हैं, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। ऐ ताले बरगश्ता तेरी साज़गारी वाह वाह। सदके इस नाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। अल्लाह जल्ला जलालहू की हम्द सना के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हदियाए दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद सबसे पहले मेरे उस्ताज़ गराम मुफ्ती मोहम्मद तारिज़वी साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद मेरे हम मिशन हम सफ़र साथियों भइयों अस्सलामु अलैकुम। मैंने आपके सामने एक आयत मुक़द्दसा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। इसका तर्जुमा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अपनी ज़बान में यूँ फरमाते हैं कि जो शख्स जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बकवास की, यानी वो शख्स जिसने हुजूर के बारे में बकवास की, आला हज़रत फरमाते हैं वो बदबख्त है, वो ज़ानी है, वो हरामी है जिसने हुजूर के बारे में बकवास की। वो हलाली हो ही नहीं सकता जो हुजूर के बारे में बकवास करे।
एक अराबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर दिया। कलमा पढ़ने के बाद हुजूर ने उसे कातिब वही बना दिया, यानी जो वही आती आसमान से वो लिखता। उसने सूरत बकरा और सूरत आले इमरान लिखी। लिखने के बाद उसने बदबख्त ने गुस्ताखी कर दी कि जो मैं लिखता हूँ माज़अल्लाह हुजूर को वो ही आता है, अगर मैं ना लिखूँ हुजूर को कुछ ना आए। उसने ये जुमले दुहराए, दीन इस्लाम छोड़ दिया, दोबारा ईसाई हो गया। वक़्त गुज़रता गया, वक़्त गुज़रता गया। जब वो ईसाई हुआ तो कुछ वक़्त बाद वो मर गया। मरने के बाद ईसाइयों ने उसे अपने कब्रिस्तान में दफन किया। दुनिया का यही दस्तूर है, अगर कोई मुसलमान मर जाए मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। अगर कोई काफिर मर जाए उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता, काफिरों के कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। उन्होंने भी यही किया था, वो मर गया, ईसाइयों ने अपने कब्रिस्तान में दफन किया। जब दफन करके चले गए, किसी ईसाई ने देखा वो बदबख्त अपनी कब्र से बाहर पड़ा है। सारे ईसाई इकट्ठे हो गए, सब ने ये जुमले दोहराना शुरू कर दिए, ये किसी हुजूर के गुलाम का काम है, हुजूर के आशिक का काम है, ये किसी सहाबी का काम है, क्योंकि इसने दीन इस्लाम छोड़ दिया था, इसलिए सहाबा ने इसे कब्र से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। सब ने यही जुमले दोहराए। ये जुमले दोहराने के बाद उसे दोबारा दफन कर दिया। दोबारा किसी ने देखा कि वो बदबख्त अपनी कब्र से बाहर पड़ा है। सब ने ये सब इकट्ठे हो गए, सब ने फिर यही जुमले दोहराए, ये किसी हुजूर के गुलाम का काम है, हुजूर के सहाबी का काम है, हुजूर के आशिक का काम है, क्योंकि इसने दीन इस्लाम छोड़ दिया था। फिर दोबारा उसने दफनाया। तीसरी मर्तबा फिर किसी ईसाई ने देखा कि वो बदबख्त अपनी कब्र से बाहर पड़ा है। सारे इसे इकट्ठे हो गए, सब ने दोबारा यही जुमले दोहराना शुरू कर दिए, ये किसी हुजूर के गुलाम का काम है, हुजूर के आशिक का काम है, हुजूर के सहाबी का काम है, क्योंकि इसने दीन इस्लाम छोड़ दिया था। इनमें से एक बोला, कहा नहीं नहीं, ये किसी हुजूर के गुलाम का काम नहीं है, हुजूर के आशिक का काम नहीं है, हुजूर के सहाबी का काम नहीं है, बल्कि इसने जो हुजूर के बारे में बकवास की थी इसलिए आज इसे जमीन ही बर्दाश्त नहीं कर रही। इसलिए उसे आज ज़मीन ही बर्दाश्त नहीं कर रही। यानी जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बकवास करे, वो शख्स जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बकवास करे, तो इससे पता चला उसे ज़मीन ही बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन आजकल का दस्तूर ये है कि लोग हुजूर के बारे में बकवास करें, लेकिन पता नहीं लोग इंसान हो के कैसे मान जाते हैं कि जी इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम ऐसे करता है। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बात करे, चाहे कोई भी हो, बादशाह हो, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, कायनात का कोई भी हो, जो हुजूर के बारे में बकवास करे वो हलाली नहीं हो सकता। जो भी हुजूर के बारे में बकवास करे वो हलाली नहीं हो सकता। कुरान का फैसला है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, सूरत कलम 12वीं या 13वीं आयत है। कुरान में लिखा है जो हुजूर के बारे में बकवास करे वो हलाली हरगिज़ नहीं हो सकता। ओए मन सब्बा नबी जन, ये नारा ऐसे लगाए आपकी आवाज़ जामिया शम्सुल उलूम से गुंबद खजरा तक पहुँचनी चाहिए। ओए मन सब्बा नबी जन, ओए मन सब्बा नबी जन, ओए मन सब्बा नबी जन, ओमान सब्बा नबी जान, ओमान सब्बा नबी जान, ओमान सब्बा नबी जान, ओमान सब्बा नबी जान, ओमान सब्बा नबी जान। हाँ, जो भी हुजूर के बारे में बात करे वो हलाली हरगिज़ नहीं हो सकता। मौलाना खुदाबा खापी रहमतुल्लाह अलैह आप मुल्तान शरीफ की गलियों से गुजर रहे थे। ये हुजूर के ग़ुलामों की शान देखें क्या है। लोग तो हुजूर के बारे में बकवासें करते हैं कि हुजूर को ये इल्म नहीं था, ये नहीं था। हुजूर के ग़ुलामों के बारे में आप बात करें, हुजूर के ग़ुलामों की क्या शान है। मौलाना खुदाबा खायपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप मुल्तान शरीफ की गलियों से गुजर रहे थे तो आपको एक कुतिया भौंकी। मौलाना किसी काम के लिए जा रहे थे, चले गए। जब थोड़ी देर के बाद वापस आए ना, देखा वो कुतिया मरी हुई है और लोगों का हुजूम भी है, यानी लोग इकट्ठे हुए हैं। लोगों ने कहा मौलाना आपने बद्दुआ की, क्योंकि ये कुतिया आपको भौंकी, आपने बद्दुआ की, ये कुतिया मर गई। मौलाना ने लोगों से कुछ नहीं कहा, बल्कि उस कुत्ती की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, ऐ कुतिया तू तो मुझे भौंकी, मैं खामोश होकर चला गया। ये तो मेरे रब से बर्दाश्त नहीं हुआ कि तू उसके नेक बंदे को भौंकी ही क्यों। अगर एक कुत्ती अल्लाह के नेक बंदे को भौंके तो वो सलामत ना रहे, और अगर कोई बदबख्त मेरे नबी के बारे में बात कर दे तो वो कैसे सलामत रह सकता है। अगर एक कुत्ती अल्लाह के नेक बंदे को भौंके तो वो सलामत नहीं रह सकती। अगर कोई बदबख्त, कोई गुस्ताख, कोई जानी, कोई हरामी हुजूर के बारे में बात करे वो सलामत रह सकता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो सलामत कभी ही नहीं रह सकता, चाहे दुनिया में किसी भी कोने में चला जाए वो सलामत
नहीं रह सकता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मौलाना रऊफ़ साहब, जो आपके सामने जोशीली आवाज़ में तकरीर सुना रहे थे, और आप माशाल्लाह बहुत पुरसुकून से उनकी तकरीर को समाअत फरमा रहे थे। इसी तरह आपका जोश और जज्बा रहा तो सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो एंड तक आपका यही जज्बा और सुरूर रहना चाहिए। अब मैं अगले ख़तीब को दावत देने के लिए जा रहा हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहसन साहब से, कि वो आएँ और हम सबको तकरीर सुनाकर हमारे दिल को मुनव्वर फरमाएँ। उनके आने से पहले एक ज़ोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिआइन मोहतरम, मेरा आज का मौज़ू आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के बारे में है। वो आला हज़रत जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हुज़ूर की ग़ुलामी में गुजारी, वो आला हज़रत जिन्होंने सिर्फ 1 महीने में मुकम्मल कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया, वो आला हज़रत जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में पहला फतवा जारी फरमाया। सामिआइन मोहतरम, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत एक मरतबा एक दुकान पर तशरीफ़ ले गए तेल ख़रीदने के लिए। तो आप अलैहिर्रहमा ने उस दुकानदार से फरमाया कि मुझे सरसों के तेल की बोतल भर दो। तो उस दुकानदार ने बोतल भर दी। तो आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया कितने पैसे हुए? उस दुकानदार ने फरमाया वैसे तो 5 आनों की है, लेकिन आप हमारे आलिम हैं तो आप हमें 3 आने दे दें। तो आप अलैहिर्रहमा ने पूरे 5 आने दिए और फरमाया कि मैं अहमद रज़ा हूँ, मैं अपना इल्म 2 आनों में नहीं बेचा करता। सामिआइन मोहतरम, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत वो आशिक रसूल थे जो ना किसी गैर के सामने झुके थे, ना बिके थे और ना किसी गैर के सामने दबे थे, और हमेशा हमेशा शरीयत के पासदार रहे, हमेशा हुजूर के गुस्ताख को मुंह पर तमाचा मार कर जवाब देते रहे। सामिआइन मोहतरम, क्योंकि आला हज़रत ने खुद अपने शेर में इरशाद फरमाया, किल के रज़ा है खंजर खूंखार बरकबार, अदा से कह दो खैर मनाए ना के शार करें। फरमाया अहमद रज़ा का कलम खंजर है, और खंजर क्या पीता है? खून। तो तवज्जो फरमाइए कि और कलम तो स्याही पीते हैं, लेकिन आला हज़रत का कलम खून पीता है। फिर फरमाया वह चलता कैसे है? फरमाया किल के रज़ा है खंजर खूंखार बरकबार, फरमाया हुजूर की नामूस के लिए बिजली की तरह चलता है। एक और बात मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि एक मरतबा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ। उसने आपसे अर्ज़ की कि हुजूर आपने अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर की ग़ुलामी में गुजार दी, आपने अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर की नातें लिखने में गुजार दी, आप कब्र में क्या कहोगे? तो आप अलैहिर्रहमा ने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया कि मैं कब्र में कहूँगा, फरमाया मैं कब्र में कहूँगा, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, ठहरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। फिर फरमाया उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने, तवज्जो फरमाइए कि आला हज़रत ने अल्फाज का क्या चुनाव किया। फरमाया उनकी महक ने, ये नहीं फरमाया कि हुजूर ने, फरमाया कि सिर्फ हुजूर की महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। फिर फरमाया जिस राह चल दिए हैं कूंचे बसा दिए, यानी आप जिस राह से गुजर जाते, आप जिस जगह से गुजर जाते, वो घर आबाद हो जाते, वो घर खुशहाल हो जाते। सामिआइन मोहतरम, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के बारे में
बहुत से लोगों ने साजिशें की, आप पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए, लेकिन यकीन कीजिए कि आला हज़रत की तालीमात आला हज़रत की ही तालीमात थी। उन्होंने फरमाया सजदा सिवाय अल्लाह ताला के किसी और के लिए जायज़ नहीं। फरमाया औरत का अपने पीर से पर्दा करना वाजिब है, और फरमाया अगर कोई शख्स मज़ार पर जाए तो 4 हाथ दूर खड़ा होकर दुआ मांगे। अगर आजकल कोई शख्स मज़ार पर जाए और जाकर वहाँ सजदा करे तो उसकी निस्बत आला हज़रत की तरफ नहीं की जाएगी, क्योंकि आला हज़रत ने तो इससे मना फरमाया। ये उसका अपना फेल होगा, ये उसका अपना अमल होगा। आला हज़रत आज़िम और बरकत वो आशिक रसूल थे, वो उसका अपना फेल होगा, वो उसका अपना अमल होगा। आला हज़रत आज़िम और बरकत ने वो उसका अपना फेल होगा, उसका अपना अमल होगा। एक मरतबा आला हज़रत आज़िम और बरकत ने मदरसा बनाया तो आप अलैहि रहमा के बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने आपसे अर्ज़ की कि आप फ़लाँ बादशाह फ़लाँ नवाब की तारीफ़ में कसीदा लिखें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतनी गंदुम वगैरह मिलेगी कि आपके मदरसे में आने वाले तलबा का अच्छा गुजारा हो जाएगा, वो आराम से रह सकेंगे। तो आप अलैहि रहमा ने फरमाया लिखो वो कमाल हुस्न। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसन जो आपके सामने ख़िताब कर रहे थे। उनके ख़िताब के दौरान बज़म के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदील साहब तशरीफ़ लाए। हम उनको बज़म में आने की खुश आमदीद कहते हैं। और अब मैं अगले ख़तीब को दावत देने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान साहब के वो आएँ और हम सबको तकरीर सुनाकर हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। उनके आने से पहले एक ज़ोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुख्तसर हम्दो सनात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और इस बज़म के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदील साहब और मेरे हम मकतब हम मकसद साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने अपनी ला रैब बिअब किताब में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। हम सब यही दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। बाज़ लोग इसका तर्जमा करते हैं, ऐ अल्लाह हमको सीधी राह दिखा, ऐ अल्लाह हमको सीधी राह दिखा। क्या एक शख्स जो घर से उठता है, वुज़ू करता है, वुज़ू करके मस्जिद में आता है और आकर नमाज पढ़ता है,
तो वो ये कहता है कि हमको सीधी राह दिखा। अगर उसने अभी तक सीधी राह नहीं देखी तो और क्या देखा है? ये घर से उठ कर आना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये सीधी राह नहीं है तो और क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधी राह पर चला, ऐ अल्लाह हमको सीधी राह पर चला। हमने सीधी राह देख ली है लेकिन उस पर चलना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि अगर हम खुद अकेले चलेंगे तो रास्ते पर कदम कदम पर शैतान खड़ा हुआ है। उसने अल्लाह ताला की बारगाह में कसम खाई थी कि मैं इंसानों को आखिरी सांस तक गुमराह करता रहूँगा। अगर हम अकेले सीधे रास्ते की तरफ चलें तो शैतान कदम कदम पर भटकाता रहता है। तो हम यही दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे राह पर चला। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।